चल, कहाँ तक पढ़ लिया? आज कम से कम चुप तो नहीं था। हाँ? उसने किसी ने तो कलाकारी की है। बढ़िया। आज कम दिख रहे हैं बच्चे, क्या चक्कर है? हाँ यार, मुझे भी आज सुबह जोर आ रहा था एक बार से। नहीं तो कल क्या लेट हो गए ना। कल जन्माष्टमी थी तो एक एक डेढ़ बज गया सोने में। तो फिर सुबह सुबह, अरे यार। हाँ, अब भैया अब अलाउ नहीं है जाना। वो क्या चल रहा तुम्हारे? हाँ जी। देखिए, लास्ट क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आवाज नहीं, पीछे वाले चुप हो जाएं। ठीक। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पढ़ा था और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में समझा था। बिल्कुल शांत बैठे। ठीक। इधर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में हम लोगों ने यूनिट 4 तक पहुंच गए थे। कहाँ तक पहुंच गए थे? और आज आपकी यूनिट 4 भी एंड करेंगे। तो यूनिट 4 के एंड होने का मतलब होगा कि आज आप लोगों के सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या हो जाएगा? एंड। तो मंडे की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? और 10 सितंबर तक हम इस कोर्स को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक। आएंगे डाउट क्लास? नहीं, पहले तो डाउट तो पूछते ही कहा हूँ, तुमने पूछे क्या आज तक? एक साथ, एक साथ ही फिर। एक साथ नहीं। आप पूछ लेना यार, तुम भी क्या याद रखोगे। तू तो रोज ही डाउट पूछता है, फिर पूछ रहा है डाउट क्लास कब लगेगी। क्यों भाई? हाँ। तो हमने यूनिट 4 स्टार्ट करी थी। यूनिट 4 का नाम क्या था? अनपेड सेलर। क्या नाम था? अनपेड सेलर के बारे में पढ़ाया था। तो कौन होता है अनपेड सेलर? जल्दी बताओ। जिसे अपने गुड्स की क्या नहीं मिली? होल प्राइस। अनपेड सेलर के कितने राइट्स होते हैं? तो कौन कौन से? राइट ऑफ, राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट। हमने राइट अगेंस्ट बायर पूरा पढ़ लिया था क्या? यस सर। राइट अगेंस्ट बायर पढ़ लिया। क्लियर? तो राइट अगेंस्ट बायर में कितने राइट थे? 4। अरे कितने राइट थे? 4। ठीक।
राइट अगेंस्ट बायर में 4 राइट थे और राइट अगेंस्ट गुड्स में कितने थे? जल्दी कितने थे? तो इसमें अरे क्या बोल रहा? तो पहला राइट क्या था? राइट ऑफ सेलर लीन। दूसरा क्या राइट था? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तीसरा क्या था? राइट टू रीसेल। कल कहां तक पढ़ा था? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और अच्छा अच्छा, इधर एक बार इधर ध्यान दो, अभी बता देते हैं। सुनो भाई, क्या हो गया? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान से सुनो। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों? पढ़ाई कर लो। देखो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसमें क्या है, कई टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखे हैं जिसकी रिलीवेंसी भी नहीं होगी। वो टॉपिक भी आपको क्या दे रखे हैं? एक्स्ट्रा दे रखे हैं। मतलब रिलीवेंसी नहीं है फिर भी दे रखा है, तो हमें कंसीडर करेंगे। जितना मैं बताऊंगा उतना, जो नहीं बताऊंगा वो नहीं करेंगे। पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे। क्या समझेंगे? मीनिंग। सबसे अच्छा, कल सेलर लीन हो गया था क्या? लीन का मतलब क्या था? रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स। कब तक? जब तक कि होल प्राइस नहीं मिलती। फिर लीन के यूज करने की कितनी कंडीशन? एंड की कितनी? पढ़ा दी थी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है, ये पढ़ाया था क्या कल यहाँ तक? ये एग्जाम्पल भी हुआ था, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब री अगेन, जहां पर लीन क्या होता है वहां पर ये क्या होता है। इसमें ये जरूरी है कि बायर क्या हो गया हो। लीन में इंसॉल्वेंट हो भी सकता है, और यहां तो पक्का है कि क्या होगा। इसमें मैंने वो एक एग्जाम्पल बताया था कि आपको अलग से, कब यूज होता है, कैसे एंड होता है, बताया था ना। इधर अलग से लिखा भी था, मुझे याद आ रहा है, वो एजेंट वाला। फिर ये पढ़ाया था आपको पहले कि लीन यू ओ सॉरी स्टॉपेज इन ट्रांजिट के यूज होने के लिए क्या कंडीशन लगती है। सबसे पहले सेलर क्या होगा? अनपेड। क्या होगा? दूसरी बात, गुड्स कहां पर होंगे? अरे जल्दी बोलो, कहां होंगे? और सेलर के पास से गुड्स का क्या चला गया? क्या चला गया? पोजीशन। क्या चला गया? बायर क्या हो गया? बायर क्या हो गया? ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये तो लाइन कहीं लिख दो, ठीक। अच्छा, अब हेडिंग क्या है? हेडिंग पढ़ो क्या है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। इसमें जितने भी पॉइंट है, 4 पॉइंट है, जितने भी हैं, इसको समझा तो मैं दूंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन पहले आपको ये मत पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता है। बताओ क्या होता है? इधर 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 देखो, दो चीजें होती हैं। बोलो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कब होता है, यूज होने की क्या कंडीशन है, वो मैंने आपको बताई, वो आप समझ गए, अच्छी बात है। एक होता है कि सब ट्रांजिट कब एंड हो गया, ट्रांजिट क्या हो गया? एंड, वो भी बताऊंगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, इधर इधर ध्यान। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब है कि ट्रांजिट एंड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मतलब अभी तक गुड्स कहां पर माने गए? अरे कहां माने जा रहे हैं? चाहे वो मतलब वो सेलर के पास भी नहीं है, और भाई सेलर का पोजीशन, यानी कि लीन तो पहले ही एंड हुआ। अरे लीन एंड होता है तभी तो हम उसको स्टॉप कहां कर सकते हैं?
तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब गुड्स का पोजीशन सेलर के पास भी नहीं है। और एक बात अपने कान खोल के सुन लेना, इधर मान लो मैं सेलर, ये बायर, ये गुड्स, ये क्या है, ये सेलर के पास है, तो सेलर के पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या यूज हो रहा है, लीन। ये सेलर के पास से गया, लीन क्या हो गया, अभी कहाँ है, ट्रांजिट कहाँ है, बायर के पास पहुंचते ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी क्या हो जाएगा। सही बात है ना यार। अरे बायर के पास पहुंच गया तो ट्रांजिट में कैसे रोकोगे। पहला ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की फर्स्ट कंडीशन, goods are deemed to be in the course of, goods are deemed in the course of, goods are deemed in the course of, from the time when they are delivered to a carrier or other इधर, goods are deemed to be in the course of, गुड्स ये माना, डीम्ड मतलब मानना, गुड्स ये माना जाता है कि कहां पर है, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द, जब गुड्स किसको दे दिया, मैं कौन, सेलर, ये कौन, ये कौन, कैरियर, इसको गुड्स दे दिया और क्या बोला, कहां दिया, किसको ट्रांसमिशन कर दे, बायर को। अच्छा, अब जब तक ये गुड्स लेके जा रहा है, बायर तक नहीं पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा, जब तक ये गुड्स लेके जा रहा है और गुड्स बायर तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही घूम रहा है, तब तक गुड्स कहां माना जाएगा, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द, until the buyer or his agent on in the that behalf take delivery of them, जब तक कि बायर या उसका एजेंट गुड्स की क्या नहीं ले लेता, तब तक ये माना जाएगा कि गुड्स कहां है। क्लियर, 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 गुड आउट। हाँ, अरे समझ में आ गया ना, हाँ भाई, ठीक। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे अपने हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से तो ये पॉइंट समझ में नहीं आ सकता, पक्का है। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द, ओहो, किसने रिजेक्ट किया, मैं कौन, ये कौन है? ये बायर तो ये है यार, ठीक है, हाँ, ध्यान दो, मैं कौन, ये कौन, ये कौन, सेलर ने गुड्स किसको दिया, कैरियर किसके पास लेके गया, बायर ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, बोले पसंद नहीं आया, बेकार है, हटा यहाँ से, ठीक, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड बाय द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूअस इन पोजीशन, किसके पोजीशन में, अरे किसके, कैरियर के पोजीशन में, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एंड, तो ट्रांजिट क्या नहीं होगा, इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम, तो इधर इसका मतलब क्या है, गुड्स किसने दिया, किसको दिया, उसने किसको दिया, बायर ने क्या कर दिया, तो किसकी पोजीशन में, किसकी पोजीशन में है, कैरियर की, किसकी, तो कैरियर की पोजीशन में है, तो क्या बायर को मिला, क्या सेलर को मिला, तो सेलर के पोजीशन में है, बोलो, बायर के पोजीशन में है, तो सेलर और बायर के पोजीशन में नहीं है तो कहाँ है, तो कैरियर कहाँ है, ट्रांजिट, तो इसका मतलब ट्रांजिट एंड नहीं हुआ, और ट्रांजिट एंड नहीं हुआ तो ड्यूरेशन ऑफ क्या है, चाहे सेलर उसको लेने के लिए मना करे चाहे नहीं करे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अगला, हाँ, बोल क्यों रहा है, मना कर दिया तो कर दिया, कैरियर वाला मजे करेगा और तो क्या, कैरियर वाला बोलेगा पेमेंट नहीं है, गुड्स लेना है ले लो, नहीं लेना मैं गुड्स लेके जा रहा हूँ। हाँ, आगे, अच्छा ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि हर पॉइंट पे पूछा जाए, नियम नहीं है, ठीक है ऐसा कोई नियम कहीं लिखा थोड़ी कि हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछना। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टेड बाय द,
चार्टेड बाय द, चार्टेड बाय द, क्या मतलब है इसका? गुड्स किसको डिलीवर किया? अरे किसको? शिप, शिप तो डिस्टर्ब मत करो पीछे वाले। शिप में डिलीवर किया। ये शिप किसने चार्टेड किया है? मतलब क्या होता है चार्टेड का? क्या किया है? हायर किया है, रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इट इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस of the particular case whether they are in the possession of master or carrier or agent of the buyer। एक चीज का ध्यान रखना, ये चीज आगे वापिस आएगी अभी थोड़ी देर बाद में, 10 मिनट, 5-10 मिनट बाद। तो ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियरली लिखा हुआ होता, इसको प्रॉपर समझेंगे। चाहे तो लिख लें, अगर गुड्स शिप में दिया गया है, किस में दिया गया है? ये वर्ड याद कर लो आप तो, ठीक है। अरे क्या लिख रहे हो, पहले मेरे को तो पढ़ा लेने दो, तुम लिखने लग गए यार। ठीक, गुड्स कहाँ दिया है? किसने दिया? किस पे दिया? किसको? शिप पे। किस पे दिया? अगर वो गुड्स शिप के मास्टर के पास है, क्या है मास्टर के पास? गुड्स मास्टर के पास है। किसके पास है? अगर मास्टर के पास है तो माना जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरेशन ऑफ क्या है? और अगर गुड्स शिप पे देने के बाद बायर या उसके एजेंट के पास पहुंच गया तो ये माना जाएगा कि ट्रांजिट क्या हो गया? एंड। इस बात को ध्यान रख लेना। अब पता है गलती क्या होती है, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है? अभी तो मैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग क्या है हमारी? ड्यूरेशन ऑफ। मैं अभी थोड़ी देर बाद में एक ट्रांजिट के एंड होने की कंडीशन पढ़ाऊंगा। किसके एंड होने की? तो वहां पर भी ये पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। फ्रेंड बोलता है अरे ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट है कि ट्रांजिट एंड है? तो ये दोनों चीजें लिख दी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में भी लिख दिया और ट्रांजिट एंड में भी लिख दिया। अरे उसने सही लिखा है, तुम ही गलत सोचे। उसका लिखने का मतलब है कि मास्टर के पास है तो किसके पास, और बायर के पास है तो ट्रांजिट एंड। मास्टर का मतलब शिप का कैप्टन, मास्टर का मतलब क्लियर? तभी बायर ने हायर कर रही है तो क्या हुआ उससे? क्या तो बायर ने हायर कर रखी और बायर के पास या उसके एजेंट के पास आ गया, तभी तो बोलते हैं कि ट्रांजिट क्या हो गया एंड। बायर ने हायर ही नहीं कर रही की होती तो शिप में गुड्स बायर के पास आता ही नहीं। जब तक बायर के पास नहीं आएगा तब तक तो एंड नहीं होगा। जैसे ही बायर ने हायर कर रही की और बायर के पास आ गया तो ट्रांजिट क्या हो जाता है? एंड। हाँ तो शिप का मास्टर कभी बायर का एजेंट नहीं होता। शिप पे अगर गुड्स लेना है तो बायर को एजेंट ही भेजना पड़ेगा। तो एजेंट गया ना, ये रहा ना, एजेंट लिख तो दिया। मास्टर एजेंट नहीं होता ना यार। मास्टर एजेंट शिप का कैप्टन को छोटा मोटा आदमी तो उसको एजेंट बना रहा है यार। हाँ, 1 मिनट, एक टॉपिक और हो जाए फिर जिसको जो लिखना है लिख लेना। इधर एक टॉपिक और। हाँ, ये तो तुम लोग ही आंसर दे दोगे। इधर ए रुक जा यार, पहले इधर देख, फिर लिख लेना आपको जो लिखना है। अब बाद में वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड, क्या लिखा? मतलब इसको ध्यान से सुनना है, ये तुम्हें आंसर देना है। पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द। पार्ट डिलीवरी करी किस चीज की? किसने करी? सेलर ने। किसको करी? बायर को। और या उसके एजेंट को।
द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप इन द unless part delivery has been given in the such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods. इधर बता सकते हो इसका मतलब? सिंपल मतलब है 50 केजी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितने केजी का हुआ? 30 केजी डिलीवर कर दिया। 30 केजी क्या कर दिया? तो 30 केजी के लिए ट्रांजिट क्या हो गया? बोल भाई, एंड। और 20 के लिए, 20 के लिए अभी भी ड्यूरेशन ऑफ क्या है? ड्यूरेशन ऑफ क्या है? ठीक है। देखो ये बात अपन ने पहले पढ़ी होती है यूनिट 3 में कि पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट आता है एज ए होल गुड्स डिलीवर हुआ। मैंने बताया था आपको होल ऑफ द गुड्स का इफेक्ट आता है, लेकिन वहां पर भी ये बात पढ़ी थी कि होल ऑफ गुड्स का मतलब ये नहीं है कि रिमेनिंग के लिए भी गुड्स क्या हो गया? डिलीवर। ये बात पढ़ी थी अपन ने वहां पर, ठीक है, और वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा शार्प माइंड करके पढ़ना होता ये टॉपिक पूरा। हाँ भाई, अब बोल। कुछ बोल लेता है, नहीं बोलेगा? बोले क्या कर रहा है? इतना क्या लिख रहा है कि दिखे ही नहीं किसी को? मकोड़े मार रहा है। हाँ, पीछे वालों को मजे आ रहे हैं ना बहुत। हाँ जी। अब अरे कौन बोल रहा है? अरे ये पीछे से मिस कॉल मारने का दुस्साहस कौन कर रहा है? कौन मार रहा था मिस कॉल? मारा तो इसी क्लास में से किसी ने। चलो अब इधर ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं है। अरे यही काम रह गया क्या? मैं नहीं कर रहा। तो नंबर दे दो, तू कर ले घर पे बैठ के। तुम्हारे पढ़ने के अलावा, पढ़ने का मन नहीं होता, बाकी तो सब काम करा लो तुमसे, है ना? पढ़ाई के अलावा कितनी शैतानी करा लो, कितनी बात करा लो, सारे दिन हाँ हाँ हाँ, बस कोई मतलब नहीं, बस सारे दिन हाँ हाँ हाँ, पागलों की तरह चिल्लाना। क्या? ये देख, तुम्हें ऐसे क्या पागल हो जाते? क्या हो, क्या गया? बता मुझे, बता क्या हो? चल बता। हाँ बता भाई। अरे अरे क्या कर रहा है? क्या है ये? आएगा ही नहीं। तभी तो बोल रहा हूँ नहीं आएगा, मुझे पता है ना क्या आएगा। वो तो सेम ही लिखेंगे। याद नहीं करने लेकिन। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ ना उस एक एक शब्दों को सुना करो। ये तुम्हें एहसास आज नहीं हो रहा, एग्जाम में होगा पक्का। यार हाँ, सर ने बोला था, ये साला क्वेश्चन भी वैसे ही आया जैसे बोला था।
कैसा क्वेश्चन, अभी देखना ये खुद आंसर देगा। कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या सीधा? एमसीसी मॉड्यूल में तो सारे क्वेश्चन दिए हुए ना जिसमें लिखे हुए। एमसीसी मॉड्यूल से क्या करना है, कौन से वाले? प्रैक्टिकल केस स्टडी तभी हो सकती है जब हमें टॉपिक क्या है समझ। अरे कौन है ये था, अब पागल, यही था ये। हाँ अच्छा एक बात करो, आज ऐसा करते पढ़ाते नहीं है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और तुम बात कर लो, कर लो कर लो कर लो। देखो कितनी देर कर लेते हो, करो। हाँ बोलो बोलो, बात कर लो तुम, मैं बाद में पढ़ा लूँगा। और ये क्या हो गया, या तो पढ़ लो या बात कर लो। इधर अब समझो ध्यान से, अब जब तुमने बोला है कि पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई करना। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिट कब क्या होता है, एंड क्या होता है, एंड। इधर अब चुपचाप सुनो, देखो ट्रांजिट एंड होने की इसमें कंडीशन पढ़ेंगे हम 1 2 3 4 5। मैं आपको एक बात बोलता हूं, कंडीशन 1 हो, 10 हो, 50 हो, 100, ट्रांजिट एंड तभी होगा जब गुड्स सेलर के पोजीशन में नहीं है। सुनना, किसके पोजीशन में नहीं है, सेलर के पोजीशन में नहीं है, ट्रांजिट में नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा ये भी है क्या, क्या चीज, बैग वैग लेके क्यों जा रहा है, जा रहा है क्या तू घर, बैग रहने दे। थोड़ा जल्दी कर लो यार। हाँ अब सुनो आगे, देखो ट्रांजिट, ट्रांजिट की कंडीशन ये है, ध्यान से सुन लेना। ट्रांजिट तभी एंड होगा जब पहली बात गुड्स सेलर के पोजीशन में नहीं है, कहाँ नहीं है, या दूसरी बात गुड्स ट्रांजिट में भी। अगर इन दो बात की जगह मैं एक ही बात करूं तो ट्रांजिट तभी एंड होता है जब गुड्स बायर या उसके एजेंट के पोजीशन में होता है। किसके पोजीशन में होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा तो नहीं लिख सकते। एग्जाम में पूछ लिया कि ट्रांजिट एंड होने की कंडीशन बताओ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो एग्जाम में ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 4 कंडीशन हो या 40 कंडीशन हो, बात एक ही है। ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो एग्जाम में तो कंडीशन के नाम ही लिखने पड़ेंगे अपन को। ठीक, तो देखें, हाँ, when the buyer or other when the buyer or other bailey obtain the, हाँ भाई किसने गुड्स को ले लिया, बायर या उसके एजेंट ने गुड्स को उसकी डिलीवरी को ऑब्टेन कर लिया। तो डिलीवरी को ऑब्टेन करने का मतलब बायर या उसके एजेंट के पास गुड्स का क्या आ गया, पोजीशन। हाँ ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे एक पॉइंट पे करेक्शन भी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सुनो, बायर ऑब्टेन डिलीवरी, इधर बायर ने गुड्स की क्या ले ली, बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट द, बायर समझदार निकला, क्या निकला, ठीक। इधर मैं कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, मैंने इसको गुड्स दिया,
कि तू किसको दिया, अब ये बायर को देने जा रहा है। अब बायर ने पहले ही इससे गुड्स रास्ते में ही क्या कर लिया, ऑब्टेन, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले उस गुड्स का पोजीशन किसके पास आ गया, किसके पास आ गया, बायर के पास। क्लियर, किसके पास आ गया, बायर के पास। किसके पास, इधर देखो, बात वही है घुमा फिरा के कि ट्रांजिट तभी एंड होता है जब गुड्स किसके पास, पोजीशन किसके पास, बायर। तो यहाँ पे गुड्स डिलीवर होता है डेस्टिनेशन पे, उससे पहले किसने ऑब्टेन कर लिया, तो इसका मतलब गुड्स किसके पास आ गया, बायर के पास आ गया। तो ट्रांजिट क्या होगा, ठीक। वेयर द कैरियर और अदर बेली एक्नॉल्ज, एक्नॉल्ज मतलब बताना, जानकारी देना, ठीक ठीक। किसने बताया, अरे इधर किसने बताया, बोलना है साथ के साथ, किसको बताया, कैरियर या बेली ने बायर को बताया, क्या बोला कि ही होल्ड द गुड्स, कि उस बेली ने गुड्स को क्या किया, होल्ड किया है, क्या किया है, होल्ड द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, यानी कि गुड्स को शिप में लोड करने से पहले उसके बिहाफ पर गुड्स को क्या किया है, होल्ड किया है। अरे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पड़ी थी क्या, कोई दूसरी पार्टी किसी के बिहाफ पे गुड्स को क्या करती थी, अरे क्या करती थी, अगर इधर वापिस से वही बात, एक तो कैरियर ने बोला कि भाई बायर को कि मैंने आपके बिहाफ पर गुड्स को क्या कर लिया, तो भैया किसी के बिहाफ पर गुड्स को होल्ड करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है उसका तो इसका मतलब इसके पास गुड्स का पोजीशन किसके बिहाफ पर है, बायर के बिहाफ पर है, यानी कि ये एक तरीके से बायर का एजेंट हो गया। अगर आपके पास किसी गुड्स का पोजीशन किसी और के बिहाफ पर है, यानी कि गुड्स बायर के पोजीशन में आया है और गुड्स बायर के पोजीशन में आया है, तो ट्रांजिट क्या होता है, ओके। इफ द कैरियर, इफ द कैरियर रॉन्गफुली, ध्यान देना, रॉन्गफुली मतलब गलती से क्या कर दिया, टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज, गलती से उस कैरियर ने मना कर दिया, चलो इस गलती को छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। इफ द कैरियर रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, कि कैरियर ने बायर को गुड्स देने में क्या कर दिया, मना, मना कर दिया, मना कर दिया, यानी कि वो गुड्स किसके पास नहीं लेके जा रहा, इसका मतलब बायर के पोजीशन में, बोलो बोलो सही बोल रहे हो, बायर के पोजीशन में, तो ट्रांजिट एंड होगा, नहीं होगा। अरे बायर के पोजीशन में नहीं है, सेलर के पोजीशन में नहीं है, तो ये तो ड्यूरेशन ऑफ क्या बन गया, लेकिन 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 आ गया, अब पढ़ो इसको, अब बताओ इसका मतलब, गलती से मना कर दिया तो इसका क्या मतलब है, गलती से मना करने पे ट्रांजिट कैसे एंड होता है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ यार, तू रहने दे, तू मत लगा, नॉर्मल आदमी सोचे, मुझे लगता है तू जो बोल रहा है सही है, नहीं लगता फिर भी बोल रहा है, इधर चलो मैं बताता हूँ, जब जब तुमसे पूछा जाता है लास्ट में मुझे ही बताना पड़ता है, ठीक।
इफ द कैरियर wrongfully रिफ्यूज, मतलब कि उसने गुड्स को तो डिलीवर किया, सुन लें ध्यान से, प्लीज बातें नहीं, उसने गुड्स को तो बायर को डिलीवर किया, लेकिन उसने रॉन्गफुली, गलती से मना कर दिया कि उसने बायर को गुड्स क्या नहीं किया है, डिलीवर। तो ये वैसे फालतू दिया पॉइंट, कोई लॉजिक था नहीं, ठीक है। हाँ, अगर इस रॉन्गफुली वर्ड को हटा देते हैं तब तो हम बोलते हैं कि ट्रांजिट क्या नहीं होगा, एंड। क्या नहीं होगा, एंड। मतलब गलती से मना कर दिया कि बायर को गुड्स तो दिया, लेकिन मना कर रहा है कि भाई गुड्स मैंने बायर को नहीं दिया, तो बायर के पास तो आ गया ना, तो आ गया तो ट्रांजिट क्या हो जाएगा, एंड। इसकी कोई इस पॉइंट की कोई लॉजिकनेस थी नहीं, ठीक है, दे रखा है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, या आपकी मजबूरी, ठीक। हाँ, चलो इधर ये देखो, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर को किसने हायर किया था, बायर ने। इसका अरे यार कॉमन सेंस, बायर ने कैरियर को हायर किया है, तो ये कैरियर किसका एजेंट हो गया, बायर का, और बायर के एजेंट के पास जाती ट्रांजिट क्या होता है, एंड। हायर है, ये चार्टेड नहीं है, ठीक है, मुझे पता है तुम क्या पूछ सकते। अच्छा, इस पॉइंट को छोड़ें, अभी 5 मिनट बाद में बात करेंगे। इधर कहाँ तक हो गया अपने, लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं, इसको छोड़ें, लास्ट वाला, गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए चार्टेड बाय द ट्रांजिट कम्स टू एंड। अभी बोला था शिप वाले में, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में, कि शिप में दिया, किस में दिया, चार्टेड बाई क्या था, तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में है, वहां तो क्या बोला, ड्यूरेशन में है, और यहां बोला ट्रांजिट क्या हो गया, एंड। ऐसा 2 बात क्यों बोली, बताया था ना, तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, तुम मानते नहीं हो, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ो एक बार और इसको सोचो, क्या ये पॉइंट सही लिखा है, पढ़ो, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ, अरे पढ़ लिया, ये सही है, सही है तो ठीक है, क्यों नहीं है। वेयर द where the part delivery of the goods has been made to the buyer, transit will comes to end. Part delivery of the goods has been made to the transit will comes to end for the remainder goods, for the remainder goods, for the remainder goods। क्या ये लाइन सही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर पार्ट डिलीवरी हुई है तो किसके लिए एंड होता है, विच आर yet in the course of transmission, ये तो खैर लाइन ही नहीं है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि उस गुड्स के लिए ट्रांजिट एंड होता है जो क्या हो चुका है, डिलीवर, और जो नहीं हुआ उसके लिए कहाँ पे होता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट बोले या इन ट्रांजिट। क्लियर, हाँ जोर से बोल।
तो क्या सही लगता है? अभी आया एस्टॉपल यहाँ नहीं लग सकता बेटा, तो खुद ही सोच यार, छोड़ दे लॉ वॉ को, सबको छोड़ दे। तो एक बात बता कॉमन सेंस की, तूने किसी दुकान वाले को 50 किलो के पैसे दिए, उसने तुझे 20 किलो सामान दे दिया, तो तू 30 किलो मान लेगा क्या एंड हो गया है? तू जरा की जान ले है, कैसे नहीं देगा? तू तोड़ दे उसके दांत है, कॉमन सेंस की बात है ना यार। भाई ये तो कटु सत्य है दुनिया का। हाँ चलो, अरे ओ बातें करना गुनाह है, गुनाह, क्राइम। चलो इधर, तो ट्रांजिट की बात करें, इधर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर अप हैं, उन्हें जितना मैं बता रहा हूँ उतना करें। ट्रांजिट, इधर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मीनिंग क्या है, ट्रांजिट की कंडीशन जो कल पढ़ाई थी, फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, क्या ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, और उसके बाद एंड ऑफ ट्रांजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इफेक्टेड की जरूरत नहीं है, इफेक्टेड उसी में कवर अप हो जाता है। ये एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब कि डिफरेंस किस किस में, राइट ऑफ लीन में और राइट ऑफ स्टॉपेज इन। इधर इधर देखो एक बार मेरी तरफ, हाँ ठीक, हाँ ये डिफरेंस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, डिफरेंस, थोड़ा बड़ा जूम नहीं होता, इतना ही रहता है, ठीक। हाँ फालतू बात मत करे। हाँ अभी भी नहीं दिख रहा तो नीचे आंखों का अस्पताल है ऐसा लिखा है, वहां पे बाहर लिखा हुआ है आंखों का अस्पताल। हाँ आईज हॉस्पिटल नहीं लिखा हुआ, आंखों का अस्पताल। हाँ डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक। ये डिफरेंस एक बार रीड करो। अच्छा, इनको रीड करने से पहले लीन और ट्रांजिट में क्या डिफरेंस होता है, लीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, री अगेन पोजीशन। लीन जहां पे एंड होगा वहां पर ये क्या होगा, लीन में बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में जरूरी। अब एक बार रीड करो, क्या बातें कर रहा है भाई। हम्म, आपस में बातें नहीं करने की बजाय पढ़ाई कर लो। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो, मैंने आपको कितने डिफरेंस बताए थे, 3, इसमें वही बात लिखी हुई है, बस 3 को 5 बना दिया, ठीक। पढ़ा क्या आपने, जैसे पहला डिफरेंस तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। दूसरा डिफरेंस देखो खतरनाक, क्या लिखा है कि
सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर लीन, लीन में सेलर के पास पोजीशन होता है, जबकि ट्रांजिट में, किसमें, ट्रांजिट में, अब देखो ट्रांजिट में क्या लिखा है, ट्रांजिट में सेलर के पास पोजीशन नहीं होता, पोजीशन कैरियर के पास होता है और बायर के पास भी नहीं होता। सही बात तो सही है, लेकिन इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। वही ट्रांजिट में हमको भी पता है सेलर के पास भी नहीं होता, बायर के पास भी नहीं होता, कहाँ होता है, ठीक। ये वाला इंसॉल्वेंसी वाला, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे लीन क्या होता है, अब उल्टा लिखेगा, लीन वहां एंड होता है जहां स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है। वाह, ठीक। लीन कम्स टू एंड, क्लियर। अरे कोई दिक्कत है क्या किसी में, इसमें क्या समझाना, अरे कमाल कर दिया आज तो तूने। अब तो पूरा ही सुन, तो भी सुन। राइट ऑफ लीन कम्स टू एंड एज सून एज द गुड्स आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेल। भाई पहली वाली लाइन का मतलब है कि लीन तब एंड होता है जब सेलर के पास से पोजीशन चला गया आगे। बट द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एंड, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब होगा जब गुड्स किसको डिलीवर हो गया, बायर को। कोई दिक्कत, आगे। समटाइम इट इज सेड दैट द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इज नथिंग बट एज एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन। कुछ टाइम ये कहा जाता है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कुछ नहीं है, राइट ऑफ लीन का ही एक्सटेंशन है, यानी कि उसी का एक बड़ा रूप है। क्लियर। हाँ, अरे ओ जाओ भाई दादा, देखो अब आप एक चीज सुनो, कहाँ गया वो, अब थोड़ी देर सब लोग सामने देख लो। वो कौन छेड़ देता है, कल सही था ये पेन, आज कैसे। अब सही है, अब सही है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ये कैसे, ओ चलो अब एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड तो है ही नहीं आजकल, तो स्क्रीन है। हाँ, स्क्रीन पे ध्यान दो, सुनो। पर ऐसे करे तो मैं भी कर दी। देखो सेलर ने, एक बात बताओ, सेलर ने लीन को यूज किया, किसको यूज किया, तो उसके पास गुड्स का क्या आया, एक मिनट और स्टार्टिंग से चलते, इधर देखो, एक सेलर है, कौन है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था बायर के साथ, किसके साथ, कि ये बायर को क्या देगा, ये बायर को क्या देगा, गुड्स। सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये बायर को गुड्स देगा, क्या देगा, और बायर ने बोला था कि भाई मैं क्या दे दूंगा, पेमेंट यानी कि प्राइस दे दूंगा।
ठीक है, इधर एक बार ऐसा हुआ, अब इधर देख लो सामने थोड़ी, अब लॉ बीच में आ गई। लॉ ने सेलर को ज्ञान दिया कि बेटे नहीं, गुड्स मत देना। कब तक मत देना? जब तक कि क्या नहीं मिल जाए, प्राइस। तो इसका मतलब सेलर ने किस चीज को यूज किया? लीन को यूज किया। अगर गलती से उसका लीन एंड हो गया तो फिर उसने किस चीज को यूज किया? स्टॉपेज इन ट्रांजिट को। अरे यूज किया। अच्छा जी, अब यूज करके सेलर के पास अल्टीमेटली आया तो क्या आया? नो पोजीशन। किसका पोजीशन? अब सेलर का मोटिव पोजीशन रखना था क्या? सेलर तो ये चाहता है गुड्स, क्या कर रहा है, क्या रख ले, ऐसे ऐसे कर रहा है, अभी क्लास के बाद खेलेंगे। सेलर का अल्टीमेटिव मोटिव ये था कि उसका गुड्स सेल हो जाए और उसे क्या मिल जाए, लेकिन उसको प्राइस तो मिली नहीं, उसके पास क्या आ गया? पोजीशन। क्या आया? अब पोजीशन का क्या करे भाई? जैसे ये गुड्स है, मैंने पहले बताया था सेलर, तो इसने पैसे नहीं दिए, ये बोला बाद में दूंगा। मैं कहा ये बाद में देगा तो गुड्स भी बाद में ले। ठीक, अब मेरे पास इस गुड्स का पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो चुका, पोजीशन है, क्या है? क्या करूं इस पोजीशन का? पैसा मिल रहा है क्या? पैसा मिलना चाहिए, पोजीशन से काम नहीं चलेगा। पोजीशन तो रख लो, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट तो तभी होगा जब क्या मिलेगा। अब क्या करेगा सेलर? किसको? थर्ड पार्टी को बेच देगा। चल अगर तूने ये बोला है बेच देगा तो देखते हैं कैसे बेचता है। तो किसी और को बेचने के लिए उसे अपने एक और राइट को यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? रीसेल। लेकिन इधर लॉ ने क्या बोला? बुक की जरूरत नहीं है, बुक की जरूरत तो मैं खुद ही बता दूंगा। लॉ ने ये बोला कि नहीं, आप ऐसे रीसेल नहीं कर सकते। आपको रीसेल करने से पहले ओल्ड बायर को, किसको? ओल्ड बायर को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना कंपलसरी है, बिना नोटिस दिए नहीं बेच सकते। ठीक है, बुक को मत देखो, बार बार बोल रहा हूं। ठीक, अब की बार बुक देखा तो देख लेना। रीसेल करने से पहले ओल्ड बायर को क्या देना पड़ेगा? बिना नोटिस दिए रीसेल। नोटिस देना क्या है? हाँ, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, किसका है? पेरिशेबल नेचर का है, तो नोटिस देना क्या नहीं है? क्लियर? पेरिशेबल नेचर समझते हो क्या? बहुत बड़ी। तो इसका मतलब रीसेल से पहले क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? नोटिस। अब हमारे इंडिया में एक और प्रॉब्लम, जिस काम को करने के लिए बोला जाता है वो काम तो करना ही नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं? मैंने बोला बुक नहीं देखो, देखेंगे लेकिन। तो भैया बोल दिया कि भाई रीसेल करना है तो पहले क्या दोगे? नोटिस। तो देखो इधर, रीसेल करने से पहले नोटिस क्या देते हैं? वो बात एक अलग है कि गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, किसका है? तो रीसेल विद नोटिस करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कई नालायक हैं, बोले हमने रीसेल कर दिया विदाउट नोटिस तो क्या होगा? पहले उनको ये बताओ कि विदाउट नोटिस कर दिया तो क्या होगा। क्लियर? ऐसे तो नहीं करना चाहिए।
लेकिन कर दिया तो ठीक। अच्छा, अगर नोटिस देके रीसेल किया, हरेश, नोटिस देके क्या किया, तो रीसेल पे जो प्रॉफिट होता है वो अनपेड सेलर का होता है। किसका होता है? और नोटिस देके रीसेल करने पे जो लॉस होता है वो ओल्ड बायर का होता है। और अगर नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस दिए चुपचाप सेल कर दिया, गलत किया है। प्रॉफिट ओल्ड बायर, लॉस अनपेड सेलर। लॉस किसका? क्या हुआ? सुनो, आपको आपके, मैं सेलर हूं, गुड्स का पोजीशन है, लॉ ने बोला पोजीशन कब तक रखेगा बेटा, पैसे ले, रीसेल कर। रीसेल करने से पहले ओल्ड बायर को एक नोटिस दो। नोटिस दे के पूछो कि तुझे लेना है नहीं लेना, लेना है तो पैसे ले आ, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पैसे ले आ, गुड्स ले जा। नहीं आया, मैं क्या कर दूंगा, रीसेल कर दो। नोटिस दे दिया, रीसेल करो। पेरिशेबल गुड्स है तो गुड्स रीसेल मत मतलब नोटिस भी मत दो, ठीक। हाँ, नोटिस दे के रीसेल करोगे तो रीसेल पे अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो किसका, ओल्ड बायर का, ठीक। विदाउट नोटिस दिया तो प्रॉफिट किसका, लॉस किसका, उल्टा है, ठीक। अच्छा, अब बताओ, नोटिस देना कितनी जगह कंपलसरी नहीं होता? 2 जगह। कितनी जगह? 2 जगह। कितनी जगह? एक तो आपको पता है, दूसरा मुझे पता है, मैं ही बताऊं। जब बायर और सेलर के एग्रीमेंट में लिखा है, किस में लिखा है, जब सेलर ने इस राइट को एक्सप्रेसली रिजर्व कर लिया, क्या बोला मैंने, जब बातें, जब सेलर ने इस राइट को एक्सप्रेसली क्या कर लिया, रिजर्व, क्या कर लिया, तभी भी नहीं देना पड़ता। और पेरिशेबल नेचर का तभी भी नहीं देना पड़ता। नॉर्मल केस है तो ये वाला रूल लगता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? क्यों बियर करेगा? क्योंकि उसने गुड्स के पैसे नहीं दिए, और फिर भी हमने इंसानियत दिखाई, हमने नोटिस दिया कि भाई तू गुड्स ले जा, तूने फिर भी नहीं लिया। अच्छा, आपने पूछा लॉस ओल्ड बायर क्यों बियर करेगा, मैं बोलता हूं अनपेड सेलर क्यों करेगा। उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो आपको गुड्स दिया देना था, आप पैसे नहीं दे रहे तो वो कब तक अपने पास रखेगा? गलती तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? उसकी गलती कब नहीं है, जब उसको क्या नहीं दिया, तब उल्टा रूल लग। क्लियर? हाँ, बुक को मत देखना, अभी बुक भी देखेंगे। हाँ, क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ, अभी तो बहुत चीजें, ठीक। हाँ, इधर कोई डाउट है क्या? यहाँ तक पूछ लो, जो मन में क्वेश्चन आ रहा है पूछो। हाँ बोल। सब होता है, आपको पता नहीं होता कि बस ऐसा हो सकता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता? दिसंबर तक तो होता है। और ये रूल सही भी है, ऐसा होता है। देखो, लॉ को वही यूज, अरे लड़ाई, लॉ को वही यूज कर सकता है जिसको लॉ की नॉलेज है। भाई आपको लॉ क्यों पढ़ाई जा रही है कि आपको उसकी नॉलेज हो। अब आपके पास लॉ की नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे यूज करोगे? ठीक। हाँ, तो वो तो बात ही अलग है फिर तो। इंसॉल्वेंसी तो केस ही अलग हो गया ना। हाँ, और
बोलो बोलो, शर्माओ मत। अब बुक पे आओ। अरे ये कहाँ लगे जो? हम्म। यहाँ पे सेलर अनपेड सेलर का बना था। ये जितनी जल्दी क्वेश्चन लाता है उतनी जल्दी ले जाता है। अरे भाई, ये सारी जो चीजें हैं, राइट वाइट, ये सब अनपेड सेलर के। हाँ, बुक ओपन करना है एक बार। ये हटा दूं ना ये तो। आ गया पेन यार। हाँ, इधर सुने, थोड़ी देर चुपचाप रहे। जितना सुनोगे उतनी जल्दी आगे, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड कब होता है। ये हमने एंड होने की कंडीशन पढ़ी। किसकी कंडीशन पढ़ी? एंड होने की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद में ये इफेक्टेड इफेक्टेड नहीं कुछ करना। डिफरेंस बिल्कुल पढ़ना है, डिफरेंस को याद रखना है। सब प्लेज वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक लाइन को मत छोड़ना। हाँ, इधर ज़्यादा ही कुछ नहीं। इधर एक बार रुक जाओ, पहले पढ़ाने दो। क्या लिखा है? जल्दी जल्दी देखो ऊपर। राइट ऑफ, अब फटाफट करेंगे। दिस राइट, इधर दिस राइट ऑफ रीसेल इज वेरी वैल्यूएबल राइट। ये बहुत जरूरी राइट है, क्योंकि जब तक ये राइट नहीं होगा तब तक लीन को यूज कर लो या ट्रांजिट को यूज कर लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। केवल आपके पास गुड्स का क्या रहेगा? पोजीशन। गुड्स रिटेन कर पाओगे, गुड्स के पैसे नहीं ले पाओगे। पैसे तो तभी मिलेंगे जब क्या क्या यूज होगा? रीसेल। क्या यूज होगा? रीसेल। रीसेल करने के लिए, इधर जल्दी ध्यान दो, बाद में लिख लेना यार। रीसेल करने के लिए गुड्स, या तो गुड्स कैसे नेचर का है? पेरिशेबल नेचर का है, तो बायर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। क्या कर दो? भेज दो। अगर पेरिशेबल नेचर का नहीं है, इधर देखो, पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो क्या दोगे? नोटिस देके करोगे। नोटिस अगर दोगे तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे। ये 2 पॉइंट वही हैं जो अभी बताया था। नोटिस दोगे तो प्रॉफिट किसका? अनपेड सेलर। लॉस किसका? ओल्ड बायर का। अगर प्रॉफिट होगा तो आप रखोगे, लॉस होगा तो लॉस को उससे क्या कर लोगे? रिकवर। क्या कर लोगे? रिकवर। तीसरी बात, तीसरी बात इधर, वेयर अनपेड सेलर हु हैज एक्साइज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। इसका मतलब आप गुड्स को तभी रीसेल कर सकते हो जब आपने या तो आपके राइट ऑफ लीन को यूज किया या फिर किसको यूज किया? स्टॉपेज। कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों को यूज किया तभी तो गुड्स का क्या आया, तभी तो क्या कर रहे हैं इधर। चौथी बात, रीसेल तब भी कर सकते हो जब आपने इस राइट को पहले से ही क्या कर रखा हो? रिजर्व। अरे बताया था ना, क्या कर रहा, ये बताया था भी थोड़ी देर पहले। रिजर्व यानी कि आपने एग्रीमेंट में लिखवा दिया कि भैया अगर पेमेंट नहीं दिया तो मैं गुड्स को क्या कर दूंगा? रीसेल। रिजर्व कर दिया इस राइट को। और लास्ट बात, रीसेल तभी हो सकता है जब प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं हुई हो, यानी कि पोजीशन किसके पास हो? खत्म है। क्लियर? चैप्टर एंड नहीं हुआ अभी, तब होगा जब क्वाजी लीन, वही तो लीन का ही टाइम। दिस इज राइट टू सिमिलर टू लीन, मतलब उसी की तरीके से, जैसे मतलब प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं हुई हो, मतलब पोजीशन पास हो, इसके बाद दिस राइट इज सिमिलर टू लीन एंड इट इज कॉल्ड क्वासी लीन। ये लीन है या आधा लीन है? क्वासी मतलब आधा, कि वो एक कुछ
हाँ क्या हो गया, कोई बोल रहा था क्या? हाँ फिफ्थ किसको पूछना था? बहुत नहीं, रिवाइज कर ले। एंड न्यू ही क्लास क्यों? हाँ जी। ओ बात तो चली जाती, कान तक जाते हैं, दर्द होने लग जाता है इनमें। हाँ भाई, होशियार हो गया तू है। एक क्लास तभी एंड होगी, टाइम मत देखो, जब ये चैप्टर एंड होगा। ठीक, हाँ। चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 4 बजे। क्या हो गया? नहीं नहीं, कोई पानी वानी नहीं, कोई बोतल नहीं। किसको सांस नहीं आ रहा है? इसको खूब आ रहा है इसको तो। हाँ, इधर ध्यान दो, इधर। जितना बोलोगे उतने लेट फ्री होगे। अच्छा, अभी तक आप ये तो पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा रहे दोबारा। हाँ जी। अभी तक आप किसके राइट्स पढ़ के आ रहे थे? अनपेड सेलर के किसके अगेंस्ट मिले थे वो आप? गुड्स के या बायर? मतलब सेलर के पास कुछ राइट थे जो वो बायर के अगेंस्ट क्या कर सकता था, यूज। अरे क्या कर सकता था? जैसे उसके पास कुछ राइट थे वो बायर के अगेंस्ट यूज कर सकता था, ऐसे ही कुछ राइट किसके पास है, वो किसके अगेंस्ट यूज कर सकता है? अरे यार, सेलर बायर पे केस करता था, तो बायर भी तो सेलर पे क्या कर सकता है? तो अब हम किसके राइट्स पढ़ेंगे? बोलो जल्दी। ओके, ठीक, लग गई, बहुत बढ़िया। अब टॉपिक एकदम क्लियर। हाँ, चलो इधर। बहुत इजी है, सुनने से ही समझ में आ जाएगा, इतना इजी है। हाँ, सेलर ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जल्दी जल्दी बोलो। इधर देखते रहो और बोलते रहो और टॉपिक एंड करते रहो। सेलर ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि मैं तुझे गुड्स दूंगा, लेकिन सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर नहीं कराए, गुड्स नॉन डिलीवर रहा। तो डिलीवर नहीं हुआ, तो वो नॉन डिलीवरी के लिए, बायर नॉन डिलीवरी के लिए सेलर से एक्सपेंस मांगेगा, डैमेजेस मांगेगा या नहीं मांगेगा? अरे मांग सकता है नहीं मांग सकता? तो बायर के पास पहला राइट है डैमेजेस फॉर, अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर नहीं किया तो वो नॉन डिलीवरी के लिए डैमेजेस मांगेगा। ये दूसरा राइट अभी थोड़ी देर बाद में समझाता हूं। तीसरा राइट, अगर वारंटी ब्रेक हुई, क्या ब्रेक हुई? बायर केस करेगा नहीं करेगा? किस पे करेगा? वारंटी पहले पढ़ाया क्या? पढ़ाया क्या? कंडीशन और वारंटी। और बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा सकता है? रेपुटेशन। और बायर सेलर से क्या मांग सकता है? लेकिन इंटरेस्ट तभी मांगेगा जब, या तो एग्रीमेंट में मेंशन है या पहले से क्या दिया है। ये तो वही पॉइंट है जो तुम पढ़ के आए, या एक नई चीज। इधर आओ। हाँ, इसके अलावा सुनो, अरे यार प्लीज, बात नहीं।
इसके अलावा बायर के पास एक राइट और है। क्या राइट है? ये क्या होता है, पढ़ा था क्या? देख, सुना सुना लग रहा है, लग रहा है। कौन सी यूनिट में पढ़ा था? 5th यूनिट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पेपर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कब किया जाता है बताओ? मैंने बोला था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस तब कर सकते हैं व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी। जब डैमेजेस एडिक्वेट क्या नहीं हो? अरे डैमेजेस एडिक्वेट क्या नहीं हो, जल्दी बोलो। व्हेन डैमेजेस आर नॉट, यहाँ पे बायर केस करता है सेलर पे, कोर्ट बोलती है डैमेजेस दिला देते हैं, बायर बोलता है नहीं डैमेजेस नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए तुझे? मैं चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, परफॉर्म क्यों? क्योंकि डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं है। क्योंकि डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी इसलिए नहीं है क्योंकि गुड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल, इसलिए वो बायर बोलता है कि गुड्स तो नहीं, मेरे को डैमेजेस वैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। क्या चाहिए? ये बताया था मैंने आपको, लेकिन याद था, भूल गया था थोड़ा। हैं? किसको? तो क्या दिया था बता? डायमंड वाला, डायमंड बोला कर, कंफ्यूजन हो जाता है ये क्या बोल रहा है। हाँ जी, हो गया ये टॉपिक। ये तो बहुत इजी है, इसको एक बार रीड भी कर लेना। ठीक, अरे इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, एक बार रीड करेंगे आप, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी बहुत बार आया है। अब एक और टॉपिक, क्या नाम है टॉपिक का? बहुत बड़ी, लास्ट टॉपिक। कौन बोल रहा है रे? हाँ तुम बोल लो। इधर, अरे सुने, ऑक्शन सेल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें सुने। देखिए, एक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड हो गया, या भी हो जाएगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन कर लें, एमसीसी मॉड्यूल से प्रैक्टिकल केस स्टडी के सारे क्वेश्चन कर लें, प्रॉब्लम पूछ लें। मैं डेली बोलता हूँ प्रॉब्लम क्लास से पहले, क्लास के बाद में, मैसेज पे, किसी पे, कॉल पे, ऐप पे पूछ लो। किसी ने नहीं पूछा मतलब या तो सारे क्वेश्चन आते, तो ही मतलब है, या तो सारे क्वेश्चन आ गए या फिर किए नहीं। मुझे लग रहा है दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो सही बोलता हूँ बेटे मैं। हाँ, तो मंडे को क्वेश्चन वोश्चन करके आना, ठीक, पूछ लेना, नहीं पूछोगे तुम्हारी दिक्कत। ठीक, अच्छा, ऑक्शन सेल को बुक से पढ़ने से पहले, बुक से तो तुम ही पढ़ लेना, तुम तो इधर देखो। एक सबसे पहले कुछ बातें अपन करते हैं ऑक्शन सेल। जान ऑक्शन को, ऑक्शन सेल जानते हो क्या होती है? क्या? नीलामी। ऑक्शन को हिंदी में नीलामी बोलते हैं, तो सब जानते। इसके अलावा क्या जानते हैं? मैं यहाँ नीलामी लिख के छोड़ दूँ, खत्म, टॉपिक एंड। चलो मैं बोल लेता हूँ, टाइम अपना यूज ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ऑक्शन सेल इज एन इनविटेशन टू ऑफर, इज एन, एक इनविटेशन टू ऑफर है। इसमें जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान समझना, ये सेलर है, ये अब क्या बन गया? ये सेलर बन गया, इसके पास ये गुड्स है, इसे इस गुड्स की नीलामी करानी है। क्या करानी है? ये सबसे पहले एक ऑक्शनर अपॉइंट करेगा। क्या, कौन अपॉइंट करेगा? ऑक्शनर। ऑक्शनर इज द एजेंट ऑफ द सेलर गवर्न बाय द
लॉ ऑफ एजेंसी। ये किसे अपॉइंट करेगा? ऑक्शन। और पब्लिक को इनवाइट करेगा कि आप सब पब्लिक हो, बायर हो, आपको इनवाइट करेगा कि साहब हम एक ऑक्शन करा रहे हैं, आओ और ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट करो। और आप सब आओगे, प्लीज ध्यान दो, आप बायर हो, आप सब आओगे। ये सेलर मुझे अपॉइंट करेगा और मैं ऑक्शनर हूं, मेरा काम है ऑक्शन कराना। क्या काम है? मेरा गुड्स नहीं है, गुड्स तो किसका है? मेरा काम तो सिर्फ क्या कराना है? ये बोले सर ऑक्शन कराओ। आप आओगे और आप बिड लगाओगे। क्या लगाओगे? बिड मतलब बोली लगाओगे। आप बोलोगे 1 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 5 लाख। ठीक। गुड्स इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। गुड्स किसको बेचा जाता है? जो हाईएस्ट बोली लगाता है। जो हाईएस्ट क्या लगाता है? बोली। ठीक। आपने देखा होगा 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3 सोल्ड। देखा है? अरे आजकल तो आईपीएल में भी ऑक्शन होती है यार। ठीक। ठीक है, तुमने हमारी आंखें खोल दी। ठीक। हाँ, थैंक यू बोलो। हाँ, अब पढ़ ले। नहीं, मैं तेरी ऑक्शन करा दूंगा। हाँ। ये बोल रहे हैं सर बोली नहीं लगेगी। हाँ, तो गुड्स इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्शन सेल एंड कैसे होती है? अरे अब मुझे पढ़ाना। ऑक्शन सेल इज एंड बाय द फॉल ऑफ हैमर, इज एंड बाय द और एनी अदर कस्टमरी मैनर। जो तरीका है उससे, या फिर एक यूनिवर्सल तरीका तो क्या है? फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर से ही एंड होती है, उसके कंप्लीशन का यही तरीका होता है और कोई तरीका उसका नहीं होता। ठीक। इधर अच्छा, गुड्स किसका होता है? ऑक्शनर का या सेलर का? अब सेलर का गुड्स है ये गुड्स, तो ये इसकी ऑक्शन कितने से स्टार्ट होगी? कितने से क्या होगी? भाई 1 लाख, मैं तो भाई ऑक्शनर हूँ, मेरे को तो ये बोलेगा 10 लाख से स्टार्ट करो, 10 लाख से करा देंगे। अपना क्या? मैं बोलूंगा भाई बायर को कि ये गुड्स है, इसकी ऑक्शन स्टार्ट होगी 10 लाख से, जिसको 10 लाख के ऊपर बोली लगानी लगाओ। किसी ने नहीं लगाई तो नहीं लगाई, मेरे को क्या दिक्कत? कौन ये गुड्स किसका है? सेलर का काम है कि ये बताएगा कि ये ऑक्शन कितनी मिनिमम प्राइस से स्टार्ट होगी। जिस मिनिमम प्राइस से ऑक्शन स्टार्ट होती है उस मिनिमम प्राइस को रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेलर। कौन डिसाइड करता है? गलती से क्या बोला? अगर ऑक्शनर ने इससे कम पे बोली लगवा दी, ठीक, गलती से हो जाती, गलती इंसान से ही होती है, तो उसके लिए वो बाउंड नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और वापस से ले लेंगे उस बोली को और दोबारा से मिनिमम प्राइस से क्या किया जाएगा? स्टार्ट। क्या किया जाएगा? स्टार्ट। ठीक है। जितने से बिड लगेगी ये राइट सिर्फ सेलर का है। हाँ, गुड्स आर इन लॉट्स। अगर गुड्स बहुत सारे लॉट्स में है, किस में है? लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसी क्या माना जाएगा? हर लॉट अलग है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर लॉट की ऑक्शन सेल भी क्या होगी? अलग होगी। क्लियर? लास्ट बात बोलता हूं, कई बार क्या होता है सेलर या ऑक्शनर, क्या बोला? प्रिटेंडेंट बिडिंग के लिए, किसके लिए? जानते हो प्रिटेंडेंट बिडिंग? बनावटी बोली, झूठी बोली। प्रिटेंडेंट बिडिंग के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उस पर्सन को पफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैं ये सेलर, मैं ऑक्शनर, हमने बीच में एक पफर को बैठा दिया कि भाई तू बैठ, तू लोगों को उकसा ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने के लिए। कोई बोले 1 लाख, तू बोल 2 लाख, इतना मत उकसा देना कि तुझे ही लेना पड़ जाए। ठीक है, तो तू लोगों को उकसा जिससे कि लोग ज्यादा बोली लगाएं, तू प्रिटेंड कर, झूठी बोली लगा। तो अगर प्रिटेंडेंट बोली बिडिंग करने के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उस पर्सन को पफर बोलते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बायर के ऑप्शन पर वॉइडेबल होता है। क्या होता है?
पूछो क्यों? क्योंकि बायर के साथ क्या किया जा रहा है? फ्रॉड। क्या किया जा रहा है? फ्रॉड। ठीक है। अब आपको मंडे को, आज तो टाइम हो गया, मेरी भी दूसरी क्लास है, मंडे को एक बार इस ऑक्शन सेल को रीड कर लेना है, कोई क्वेश्चन वोश्चन भी पढ़ के आना है, कोई डाउट हो इसमें हो, क्वेश्चन में हो, कहीं पर भी हो, हम मंडे को बात करेंगे। ठीक, बाकी ऐसा कुछ आएगा नहीं, पता लगेगा तो ही होगा, नहीं तो कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। हमने क्या पढ़ा था? वॉइडेबल में बायर केस करता है तो क्या बनता है? वॉइडेबल। जब तक नहीं करता क्या रहता है? वैलिड।